देवी सप्तशती अध्याय 11 नारायणी स्तुति। माँ दुर्गा की वह शक्ति जो संसार को मुक्ति देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवी सप्तशती की सबसे हृदय स्पर्शी और आत्मा को प्रज्वलित करने वाली कथा, जो आपके मन में माँ नारायणी की अनंत शक्ति और कृपा का दीप जला देगी। शीर्षक है देवी सप्तशती अध्याय 11 नारायणी स्तुति, वह स्तुति जो हर भय को मिटा देती है। यह कथा सिर्फ एक स्तुति नहीं, बल्कि दिव्य भक्ति, शरणागति और मुक्ति का मार्ग है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि, पालन और संहार की स्वामिनी हो और जो हर संकट में आपकी रक्षा करे। क्या आप उस शक्ति से जुड़ना चाहेंगे? यह स्तुति आपके भीतर की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेगी और आपको माँ दुर्गा की असीम कृपा से जोड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपके दिमाग को हिला देगी। स्किप मत कीजिए, वरना आप इस वीडियो का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। ऋषि बोले, जब देवी ने महान असुर नायक को मार डाला, तब इंद्र और अन्य देवता, जिनका नेतृत्व अग्नि ने किया, अपनी इच्छाएं पूरी होने से प्रसन्न होकर कात्यायनी की स्तुति करने लगे। उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। देवताओं ने कहा, हे देवी, जो शरणागतों के दुख हरती हो, कृपा करो। सारे जगत की माता, कृपा करो। सर्वस्व की स्वामिनी, विश्व की रक्षा करो। हे चर और अचर की ईश्वरी, कृपा करो। तुम अकेली इस जगत की आधार शक्ति हो, जो पृथ्वी के रूप में विद्यमान हो। तुम जल के रूप में हो, जिससे यह संसार समृद्ध होता है। हे अलंघ्य वीर्य वाली देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो, अनंत पराक्रमी। तुम सर्वस्व की उत्पत्ति और परम माया हो। हे देवी, यह संसार तुमसे मोहित है। प्रसन्न होती हो, तब तुम मुक्ति का कारण बनती हो। सभी विद्याएं तुम्हारी विभूतियां हैं। हे देवी, जगत की सभी स्त्रियां तुम ही हो। हे अम्बा, तुमने अकेले इस जगत को भरा है। तुम जो स्तुति से परे हो, तुम्हारी स्तुति कैसे हो सकती है? जब तुम सब कुछ बन गई हो, भोग और मुक्ति देने वाली हो, तब तुम्हारी स्तुति के लिए श्रेष्ठ शब्द भी क्या कह सकते हैं? हे देवी नारायणी, जो सभी प्राणियों के हृदय में बुद्धि के रूप में रहती हो, जो स्वर्ग और मुक्ति देती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो काल, काष्ठा आदि के रूप में परिवर्तन लाती हो, जो विश्व के अंत की शक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वमंगलमयी शिवा, सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली, शरण देने वाली, त्र्यंबके, गौरी, नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो सृष्टि, स्थिति और विनाश की शक्ति हो, जो सनातनी, गुणों की आधार और गुणमयी हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो शरणागतों और दुखियों की रक्षा के लिए तत्पर हो, जो सभी का दुख हरती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो ब्रह्माणी के रूप में हास्ययुक्त रथ पर सवार होकर पवित्र जल छिड़कती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो माहेश्वरी के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प धारण कर महान वृषभ पर सवार हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो कौमारी के रूप में मोर और मुर्गे के साथ महान शक्ति, भाला लिए निष्कलंक हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो वैष्णवी के रूप में शंख, चक्र, गदा और धनुष लिए हो, कृपा करो। हे नारायणी, जो वराह के रूप में महान चक्र लिए पृथ्वी को अपने दांतों से उठाती हो, शिवा, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो नरसिंह के रूप में उग्र होकर दैत्यों का नाश करती हो और तीनों लोगों की रक्षा करती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो ऐन्द्री के रूप में मुकुट, महान वज्र और 1000 आंखों की चमक लिए वृत्र का प्राण हरती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो शिवदूती के रूप में भयानक चेहरा और तीव्र चीखों से असुर सेना को नष्ट करती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो चामुंडा के रूप में भयानक दांतों और मुंडों की माला से सजी मुंड का नाश करती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि और महामाया हो, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, जो मेधा, सरस्वती, वरदायिनी, भूति, तामसी और नियति हो, कृपा करो। हे दुर्गा देवी, जो सर्वस्व के रूप में सर्वशक्तिमान हो, हमें भयों से बचाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तुम्हारा 3 नेत्रों से सुशोभित सौम्य चेहरा हमें हर तरह से रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, तुम्हारा उग्र
ज्वालामय त्रिशूल जो सभी असुरों का नाश करता है, हमें भय से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारी घंटी जो दैत्यों की शक्ति को नष्ट करती और जगत को अपनी ध्वनि से भर देती है, हमें पापों से बचाए, जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारा तलवार जो असुरों के रक्त और चर्बी से सना और सूर्य की किरणों जैसा चमकता है, हमारा कल्याण करे, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। जब तुम प्रसन्न होती हो तो सभी रोग नष्ट करती हो, जब नाराज होती हो तो सभी इच्छाएं नष्ट करती हो। जो तुम्हारी शरण में आते हैं उन्हें विपत्ति नहीं आती, वे स्वयं दूसरों की शरण बन जाते हैं। हे अंबिके, तुमने अनेक रूपों में धर्म के शत्रु असुरों का नाश किया, ऐसा कौन और कर सकता है। तुम सभी विद्याओं, शास्त्रों, विवेक के दीपों और वेदों में हो, फिर भी तुम मोह के गहरे अंधेरे में इस जगत को भटकाती हो, ऐसा कौन और कर सकता है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रु, चोर, जंगल की आग और समुद्र के बीच में खतरा हो, वहां तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करती हो, तुम सब कुछ की आत्मा हो और सब कुछ को धारण करती हो। सभी राजा तुम्हारी स्तुति करते हैं और जो तुम्हें भक्ति से प्रणाम करते हैं वे सबके लिए शरण बनते हैं। हे देवी, जो संसार के दुख हरती हो, कृपा करो, जैसे तुमने असुरों का नाश किया वैसे ही हमें शत्रुओं के भय से हमेशा बचाओ। सारे जगत के पाप शांत करो और उल्कापात से होने वाली महाविपत्तियों को दूर करो। जो तुम्हें प्रणाम करते हैं उन पर कृपा करो, हे विश्व की दुखारिणी, तीनों लोकों में पूज्य हो, जगत को वरदान दो। दोस्तों, जरा सोचिए, माँ नारायणी की यह स्तुति कितनी शक्तिशाली होगी, जो देवताओं के हृदय को आनंद से भर देती है। सुनते रहिए, क्योंकि यह कथा और प्रेरक होने वाली है। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वरदायिनी हूँ, तुम्हारे मन की इच्छा वाला वरदान मांगो और मैं उसे जगत के कल्याण के लिए दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वस्व की स्वामिनी, तुम तीनों लोगों की सारी बाधाएं शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, जब वैवस्वत मनु के युग में 28वां चक्र आएगा, तब फिर से शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महान असुर उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी और विंध्याचल में रहकर उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर मैं पृथ्वी पर अति उग्र रूप में अवतरित होकर विप्रचित्तिक के वंशज दानवों का वध करूंगी। उन उग्र असुरों को खाने पर मेरे दांत अनार के फूलों जैसे लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। जब 100 साल तक बारिश न हो और पृथ्वी पर पानी न बचे, तब मुनियों की स्तुति से मैं बिना गर्भ के प्रकट होंगी। मैं 100 आंखों से मुनियों को देखूंगी और तब मनुष्य मुझे शताक्षी कहकर पुकारेंगे। तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों, सब्जियों से सारे लोक को जीवन दूंगी और मुझे शाकंभरी के नाम से जाना जाएगा। वहीं मैं दुर्गम नामक महान असुर का वध करूंगी और तब मुझे दुर्गा देवी के नाम से जाना जाएगा। फिर जब मैं हिमालय में भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का नाश करूंगी मुनियों की रक्षा के लिए, तब सभी मुनि झुके हुए मेरी स्तुति करेंगे और मुझे भीमा देवी के नाम से जाना जाएगा। जब अरुण नामक असुर तीनों लोकों में उपद्रव करेगा, तब मैं असंख्य भौरों का रूप धारण करूंगी और तीनों लोगों के कल्याण के लिए उस महान असुर का वध करूंगी। तब लोग मुझे भ्रामरी कहकर पुकारेंगे। इस तरह जब जब दानवों से उत्पन्न संकट आएगा, मैं अवतरित होकर शत्रुओं का पूर्ण नाश करूंगी। यह नारायणी स्तुति हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा हर युग में, हर रूप में, हर संकट में हमारी रक्षा करती है। सुनते रहिए, क्योंकि आखिरी बात आपके दिमाग को हिला देगी। स्किप मत कीजिए, वरना आप इस वीडियो का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। कथा का सार, यह अध्याय 11 हमें माँ नारायणी की अनंत शक्ति और कृपा की याद दिलाता है, जो सृष्टि, स्थिति और विनाश की स्वामिनी है। देवताओं की स्तुति हमें सिखाती है कि भक्ति और शरणागति से हर भय, हर संकट दूर हो सकता है। माँ दुर्गा के विभिन्न रूप रक्तदंतिका, शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा देवी, ब्रह्मरी हमें बताते हैं कि वह हर युग में है, हर रूप में धर्म की रक्षा करती है। यह स्तुति हमें आत्मविश्वास, शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाती है। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, माँ नारायणी की कृपा से सब कुछ संभव है। अब वह आखिरी बात जो आपके दिमाग को हिला देगी। हमारा चैनल विक्रम आदित्य न सिर्फ ऐसी प्रेरक कहानियां लाता है,
बल्कि आपके जीवन के हर सवाल का जवाब देता है। अभी एक पल रुकिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7980210280 पर मैसेज करें। क्यों? क्योंकि हम आपको मुफ्त ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और आपके जीवन की हर समस्या का समाधान देंगे। यह मौका चूक जाएंगे तो आप अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर संपर्क करें, क्योंकि माँ दुर्गा और माँ नारायणी की कृपा आपके साथ है और हम आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ।